अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं और अपनी मजे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अंदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वेडनेसडे आफ्टरनून से जी। और अभी मैं आई हुई हूँ बाहर। और बाहर क्यों आई हुई हूँ, क्योंकि आपको पीछे नजर आ रहा होगा साइकिल का पहिया। जी हाँ, जोहान साहब की साइकिल में कोई मसला है और मैं सुबह लगी रही हूँ इसकी सेटिंग करने, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। तो जितना काम मुझसे हो सका वो मैंने किया, लेकिन जब देखा कि पानी सर से ऊपर जाने को है तो मैंने कहा चलो अब जाते हैं इसको शॉप से ही ठीक करवाते हैं, क्योंकि बेहतर यही है कि मैं इतना काम खराब करने के बजाय जो है ये करूं कि कोई प्रोफेशनल बंदा इसको ठीक कर दे और मेरी बचत भी हो जाए, लाइक नुकसान ना हो, बचत हो जाए। तो चलें जब भी जाती हैं साइकिल ठीक करवाने। और ईद के व्लॉग मैंने बनाई नहीं, तो सो सॉरी, बिजी बहुत थी, टाइम नहीं था व्लॉगिंग करने का। तो इसलिए आप सबको अभी मैं बोलूंगी बहुत बहुत ईद मुबारक। और होप करती हूँ कि आपने बहुत एंजॉय किया अपने फैमिली के साथ। होप कि फैमिली के साथ आपने खूब एंजॉय किया है। ईद हमारी मीठी ईद है और अपने प्यारों को मनाया है। जो आप लोगों के साथ नाराज हो गए हैं, किचपिच हर फैमिली में होती है, खैर है कोई बात नहीं, इग्नोर किया करें। अभी क्या करना है जी, जैसे मैंने बताया साइकिल देनी है। उसके बाद अगर इनके पास ज्यादा टाइम लगता है तो मैं साइकिल यहीं छोड़ के तो ग्रोसरी करने जाऊंगी, क्योंकि कल भी मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी की थी, उसकी क्लिप मैं थोड़ी बहुत ऐड कर दूंगी अगर मेरे पास और कोई व्लॉग ना हुआ बनाने को, ताकि मेरा व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए। तो अच्छा, एक कमेंट आया था ना, मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ी है उस कमेंट से, तो मैं ना बाद में बताऊंगी कि कमेंट क्या था। अच्छा बता ही देती हूँ। एक बंदी ने मुझे बोला कि आपने ग्लासेस कहाँ ली हैं। 2 यूरोस की जो है ना ये जी मैन से मिल जाती होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ब्रांड की है, राल्फ लोरेन की है ये, ठीक है। और ये मैंने कोई आम मार्केट से नहीं ली, जो होते हैं ना शॉप्स ग्लासेस की, जो स्पेशल शॉप्स होती है, वहां से मैंने ली है। तो मेरा ये उनके लिए था जो समझते हैं कि पता नहीं क्या, ये नहीं कि मैं ब्रांड प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन वो जो मैसेज अजीब जो चीप मैसेज करते हैं ना, ये उनका रिप्लाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना है, अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ है कि मैं जो है ना ग्लासेस जो है ना ब्रांड की अफोर्ड कर सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो नो ऑफेंस, नथिंग, जस्ट रिप्लाई टू द कमेंट। सो चले जी चलते हैं, क्योंकि जोहान भी बेसब्रा होता जा रहा है और कह रहा मामा जल्दी करो, क्या लगी हुई हो व्लॉगिंग करने। तो लेट्स गो। जोहान रुको, बाहर नहीं जाना अभी, रुको गाड़ी है। सो मुझे नहीं पता था कि बिना अपॉइंटमेंट के ये साइकिल्स नहीं लेते, लेकिन मैंने उस बंदे की मिन्नते तरले करके तो उसको बोला है यार बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चे जो हैं किस तरह मैं उनको करूँ। तो वो कहते चलो एक्सेप्शनली आपका साइकिल ले लेते हैं। तो मैंने उनकी मिन्नते तरले करके तो साइकिल दे दी है। तो कह रहे हैं अभी मैं आपको करके देता हूँ। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं जो है जल्दी से ना एक राउंड लगा दूँ दुकान पर। तो वो कहते लगा लो आप ना। तो अभी मैं देख रही हूँ, क्योंकि शूज़ पे ऑफर्स लगी हुई है बच्चों के लिए, देखते हैं कुछ ना कुछ में भी मिल जाए। तो साथ साथ अपडेट रखती हूँ। जोहान साथ पीछे आ रहा है। इंटरस्पोर्ट मुझे इसलिए पसंद है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे रेट में मिल जाती है, वो भी ब्रांडली। सो एक्चुअली ना उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था। 2 बंदे थे, एक तो कह रहा था नहीं बिना अपॉइंटमेंट की मुश्किल है। मैंने कहा वेबसाइट भी तो आप लोगों ने लिखा ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं दी हुई, तो हम लोग कैसे मतलब अपॉइंटमेंट ले। तो फिर बताया कि उनका कोई साइकिल ऐसा प्रोडक्ट आया था जिसमें डिफ़ॉल्ट थे, तो वही साइकिल जो है ना रिपेयर कर रहे हैं, वो प्रायोरिटीज़ में है ना। मैंने कहा प्लीज़ मेरे बच्चे की साइकिल ठीक कर दें, मैं किस तरह इसका जो जून तक जो है वेट करूँ। कह रहे हैं जून में अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। तो मिन्नतें तरले कभी जो है ना काम भी आ जाती हैं, बस रवैया नाइस रखना चाहिए और बदतमीज़ी ना करें तो अगला जो है ना काम कर देता है। क्यों जोहान, आप हैप्पी हो? वो साइकिल ठीक कर देंगे अंकल कह रही हूँ। अच्छा जाते हैं, इसने वो शॉप देख रही है टॉयज़ की, वो कह रहे वहाँ जाना है। तो हार्डली मेरे ख्याल में 15 या 20 मिनट लगे होंगे। इतनी देर में मैं घूमती रही हूँ अंदर शॉप के अंदर, और उस बंदे ने जो है ना साइकिल जोहान की बिल्कुल ठीक कर दी है। जब मैं घर पे उसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी, तो जब वो जो पैडल है ना आगे की तरफ जाने के बजाय मतलब वो ब्लॉक कर देता था ना, तो बैक साइड पे रिवर्स मतलब पैडल जा रहा था, आगे की तरफ नहीं जा रहा था। मैंने पूरी साइकिल खोल के सब कुछ करके देख लिया, मुझसे नहीं हुआ। तो यहाँ पे आई हूँ, आपको पहले भी बता दिया कि बिना अपॉइंटमेंट के उन्होंने मना कर दिया था। तो एक अच्छा बंदा था, नेक अल्लाह का बंदा था, जिसने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। और आप यकीन करें, मैंने बिल का पूछा, मैंने कहा बिल कितना हुआ आपका, तो उसने कहा है इस किस्म की जो है ना काम के हम लोग पैसे नहीं लेते। सो चेन लगाने के उन्होंने पैसे नहीं लिए मुझसे। सो मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, मैंने कहा भाई आपने दूसरे काम छोड़ के मेरे बच्चे की साइकिल एक्सेप्शनली तौर पे ले ली है, तो पेमेंट। तो वो कहते हैं नहीं इसके कोई पैसे नहीं है। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और साइकिल लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए। मतलब कहने का मकसद ये कि हर जगह आपको नाइस बंदे मिल सकते हैं, बस आप अपना लहजा ठीक रखें।
जो कई लोगों की तरह कभी कभी मैं भी, मेरे मुंह पे भी कुत्ते बांधे हुए होते हैं। अब मैं एक बंदा देख लूं कि नखरा कर रहा है कि हार्डली जो है वो बात सुन रहा है दूसरे बंदे का, तो मुझे भी ना तब चढ़ जाती है, फिर मैं भी उसके साथ ना वैसे ही रूड हो जाती हूँ जैसे वो उसका बिहेवियर है। लेकिन ये इतना नाइस था, इतना काइंड था, ही वाज सो नाइस। सो जुहान बहुत खुश हो गया, लेकिन अभी इसका मूड बना हुआ है क्योंकि जुहान कह रहा था कि उसने टॉय शॉप पे जानी है, लेकिन टॉय शॉप पे जाने के लिए मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि ग्रोसरी करनी है और 1:30 बज चुका है। उसके बाद जो है घर आके बच्चों को खाना भी देना है। सो लेट्स गो टू द ग्रोसरी शॉप। सो आ गए अभी लिडल में और स्टिल ग्रोसरी, क्योंकि पूरे रमज़ान में मैं सामान इतना कोई ख़ास लाई नहीं, रोज़े थे। सो इतना बच्चों का सामान था, थोड़ा थोड़ा ले आती थी, अब सब कुछ ख़त्म है घर पे। सभी आ गए हैं लिडल और यहाँ से उठाते हैं जो कुछ भी ज़रूरत है, फजूल चीज़ें नहीं, काम की चीज़ें। डोनट चाहिए, बेनिए भी है, देखो ouais, regarde, voilà, ये हाँ चॉकलेट वाले ये है ना, देखो ना। जुहान ने इतना तंग किया है ना, बात ही नहीं सुन रहा मेरी। मैं क्या करूं इस लड़के का। ये रहा जी, ग्रोसरी हो रही है। जुहान देखना लग जाएगी। ना करते करते इतनी चीज़ें हो जाती हैं। जब भी मार्केट आओ कुछ ना कुछ लेना ही होता है, सीरियसली। जितना मर्जी आप कह लो ना, फालतू कोई चीज़ नहीं उठानी। बस ऑफर्स देख के तो हम लोग टूट पड़ते हैं। इधर दो, ये टायर है। ग्रोसरी वगैरह समेट के सब कुछ घर पे रख के तो फिर मैं निकल आई जी बाहर। प्लान था पिज़्ज़ा खाने का, लेकिन पिज़्ज़ा शॉप जो है वो 2:30 बजे बंद हो जाती है और नेक्स्ट जो ओपन होनी होती है 6 बजे, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था। 3:30 बजे का टाइम था यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गए, तुर्किश शॉप से हम लोगों ने सैंडविचेज़ नहीं लिए, तो यहाँ पे आके हम लोगों ने सैंडविचेज़ लिए। अयान ने चिकन वाला लेना था, जुहान ने सॉसेजेस वाला लेना था और मैंने जो इनका स्पेशल होता है जो आम सैंडविच वो लेना था। यहाँ से हम लोग बस लेके फिर जाएंगे पार्क में और वहाँ बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। खाना लेके हम लोग पार्क में आ गए थे, खाना वगैरह खा लिया, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। धूप कभी आती है कभी जाती है। सो यहाँ पे मेरा सारा खिलार पड़ा होता है, बच्चों का सारा सामान मैं लेकर आती हूँ और बाकी की हम लोगों की आवाम सारी, मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह इधर बैठी हुई हैं कुछ, और कुछ जो है इस पास से बैठे हुए हैं, कुछ उस पास से, कुछ इस पास से, और बच्चे जो हैं खेल रहे हैं। आप भी देख लें, कोई स्कूटियों पे, कोई साइकिल पे, जगह जगह जो है वो जुहान लगा हुआ है अपने उल्टे काम करने में। देख लें जगह जगह बस यही हाल है। थोड़ी देर बैठते हैं, अभी फिर घर जाएंगे और देखते हैं बाकी की कुछ व्लॉगिंग होती है तो आपको अपडेट करती रहूँगी। आप सुनाइए कैसी रही, आपकी कैसी गुजरी। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बुक कर दें, लाइक करना मत भूलिएगा। तो व्लॉग तो कंप्लीट करना था, जो पार्क वाला व्लॉग था वहीं पे ख़त्म हुआ, तो मेरे पास और कुछ व्लॉग करने को नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको व्लॉग के शुरू में बोला था, अगर मेरे पास कुछ ना हुआ तो मैंने आपको ग्रॉसरी वाला जो व्लॉग है ईद डे 2 का जो व्लॉग है वो ट्यूसडे का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसे ना, ईद का पहला दिन जो था वो था मंडे को। खैर से हमारे यहाँ ईद थी मंडे को, तो मैं जो है मैंने ऑफ़िस भी जाना था, तो मेरी टाइमिंग है 11 से 4। तो मैं 11 बजे ऑफ़िस चली गई। ऑफ़िस पहुँची तो मेरे जितने भी पाकिस्तानी कुलीग थे ना, वो एक भी नहीं आया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार देखो कम्युनिकेशन है ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कि इन्होंने ईद वाले दिन छुट्टी करनी है, तो बता देते तो मैं भी ना जाती। तो मैं भी लाइक 1.5-2 घंटे बैठ के तो आ गई। लाइक 1:30 बजे मैं वहाँ से निकल आई थी, क्योंकि एक तो मेरे सर में इतना शदीद दर्द, 3 दिन आप यकीन करें लगातार मैं काम करती रही हूँ। चांद रात की तैयारियाँ, मतलब मेहंदी लगाना, मैं 3 दिन लगातार पार्क में बैठ के मैंने ये काम किया है। घर पे मैं मतलब इतने लोगों को बुला नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो क्या कहते हैं बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे और फिर बच्चों का शोर शराबा ये वो, तो पूरा मुझे ना मसला होता था। तो इसलिए मैं पार्क में बैठ जाती थी। जिन लोगों को मुझे पता था कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ वो तो चलो आ रही थी, और जिनको नहीं पता था वो देख देख के आ रहे थे। तो इस तरह मैंने अपने कस्टमर्स बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कमाई की है। 3 दिन मैंने मतलब जुम्मे वाले दिन से स्टार्ट किया मैंने, जुम्मा हफ्ता इतवार, ये 3 दिन मैं 3 बजे से लेके रात को 8 बजे तक मैं पार्क में बैठती थी, और 8 बजे जो है घर आके इफ्तारी करके तो उसके बाद दोबारा से स्टार्ट होता था मेरा इफ्तारी के बाद मेहंदी लगाने का सेशन। तो मैंने इतना मतलब काम किया घर पे बैठ के, मतलब ये 3 दिन मेरे लिए बहुत टफ थे। तो जिस दिन ईद थी ना उस दिन मेरी हालत बहुत बुरी हुई पड़ी हुई थी, नींद ही नहीं पूरी हुई थी ना।
ना, तो इस वजह से मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। तो उसके बाद जो है सेकंड डे जो था वो फिर इसी तरह गुजरा ग्रॉसरी करते करते। तो ये हम लोगों की ईद यहाँ पे इसी तरह गुजरती है यूरोप में। और यूरोप में लोगों की कैसी ईदें जो इसी तरह स्ट्रगल करते हैं, मतलब एक दिन भी इंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, बाकी दोबारा वही रूटीन होती है हमारी। तो होप कि आप सब ने बहुत इंजॉय किया होगा अपनी ईद को और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत इंजॉय किया होगा। तो चलें जी, बस आज का व्लॉग मेरा इतना ही। पसंद आया हो तो लाजमी बताइएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।